सो हेलो गाइस। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि हम कैसे क्लाउड क्लाउड कोड का प्रो मॉडल्स हम कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये एक वेबसाइट है एजेंट राउटर करके, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको गिटहब से लॉगिन करना है। ओके, ठीक है। और आपका गिटहब आईडी होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर पुराना। ठीक है, अगर 1 ईयर पुराना नहीं है तो फिर नहीं होगा उसके लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा जैसे यहाँ पे करंट बैलेंस मेरा 175 है, कंजम्पशन अभी तक ज़ीरो मैंने किया है। ओके, ऐसा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे एक एपीआई का टोकन की बनाना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे एक क्रिएट है, ठीक है, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं क्लाउड कोड। ओके, और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड कोटा पे एनेबल कर देना। ओके, ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो अब जैसे कि क्लाउड कोड का एक बन चुका है जो इसका अनलिमिटेड है उसका टोकन्स। ओके, अब नेक्स्ट आपको जाना है एंथ्रोपिक पे। यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक करना है, ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, मेरे में प्री इंस्टॉल्ड है, मैंने इंस्टॉल करके रखा है। ओके, तो बेसिकली हम जाएंगे, सर्च करेंगे क्लाउड, इसको ओपन किया क्लाउड कोड को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है। ठीक है, जैसे भी लॉगिन करना चाहें आप। ठीक है, अभी मैंने लॉगिन कर लिया इससे, अपने ईमेल आईडी से। ठीक है, ये हो गया लॉगिन। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्री प्लान है। ओके, यहाँ पे कोई फ्री प्लान है, तो अभी यहाँ पे एक डेवलपर मोड है। ओके, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले हेल्प पे क्लिक करना है, ट्रबल शूटिंग में जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा एक एनेबल करके, एनेबल डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, वो कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दिख जाएगा आपको डेवलपर मोड। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जाना है कॉन्फ़िगर थर्ड पार्टी इन्फ्रेंस में। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेट है। ठीक है, तो अब हम चेंज करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब गेटवे बेस यूआरएल कहाँ से मिलेगा? गेटवे बेस यूआरएल मिलेगा आपको। ठीक है, डैशबोर्ड जाइए यहाँ पे। ठीक है, ये है गेटवे। तो अब इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ओके, नहीं, ये हो गया कॉपी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन है स्टैटिक एपीआई की पे सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे ये पेस्ट किया। अब गेटवे एपीआई की। ओके, अब एपीआई की कहाँ मिलेगी? एपीआई की यहाँ पे एपीआई टोकन में, और यहाँ पे मैंने क्लाउड कोड करके जो बनाया है ये उसका की है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये कॉपी हो गया। फिर यहाँ पे गेटवे एपीआई की में जाके पेस्ट कर देना है। अब गेटवे ऑथ स्कीम। ओके, तो यहाँ पे बैरियर पे क्लिक करना है, ये चार चीज़ आपको सेलेक्ट करके डालना है। ओके, अब यहाँ पे आपको टेस्ट कनेक्शन करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन में, ओके, यहाँ पे इशू आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाला एपीआई की डालता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने ये जो टेस्ट वाला बनाया ऑलरेडी कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। ओके, बैरर। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन। देखिए यहाँ पे जैसे कि मॉडल डिस्कवरी 2 मॉडल फाउंड हो चुका है, इन्फ्रेंस 1 टोकन कंप्लीशन इन 3229 मिली सेकेंड्स। ओके, अब यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है, मेरा कनेक्शन हो चुका है। ओके,
ओके, तो बेसिकली अब हम नया नया डालते हैं क्रेडेंशियल काइंड में स्टैटिक एपीआई की गेटवे बेस यूआरएल में डैशबोर्ड पे जाना है, इसको क्लिक लिंक को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, गेटवे एपीआई की में जाना है, एपीआई टोकन्स में जाके ये कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, गेटवे स्कीम में बैरर टेस्ट कनेक्शन करना है, यहाँ पे मॉडल डिस्कवरी हो गया, 2 मॉडल फाउंड है, इन्फ्रेंस टोकन। ओके, अब यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है, सेव एंड रिस्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले फ्री प्लान का ऑप्शन था, अब वो हट चुका है। अब यहाँ से मैं यू आर यूजिंग अ गेटवे एमसीपी सर्वर यूज़ करें। ओके, अब ये हमारे पास ओपस 5 और ओपस 4.8 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ओपस 5 यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाई एंड मिलेगा, जैसे कि हेलो। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप जब भी इसको गिटहब से लॉगिन करते हैं, इसको बेसिकली आपको गिटहब से लॉगिन करना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जब भी लॉगिन करेंगे ये वाला पेज, तो आपको कंटिन्यू विद गिटहब करना है। ओके, और वो गिटहब अकाउंट आपका ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ देख रहे हैं आई डोंट हैव एनी फोल्डर्स कंप्यूटर कनेक्टेड। ओके, तो हम यहाँ से फ़ोल्डर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फ़ोल्डर क्या करना है। ओके, फिर यहाँ से क्लाउड कोड, जैसे कि यहाँ पे एक्टिवेट कौन सा टाइम पे कब, पीक आवर्स, ये मैंने आज किया उसका है। ठीक है, तो ऐसे करके आप बेसिकली नॉर्मल कोड को, अब इसका यूसेज भी दिखा देता हूँ यूसेज लॉग में। ठीक है, अब इसका यूसेज लॉग ये रहा। ठीक है, वॉलेट में भी गए तो इतना है। अभी ये इनविटेशन लिंक अगर मैं किसी और को फॉरवर्ड करता हूँ तो ईच फ्रेंड से आपको $150 मिलेगा। ठीक है, और सामने वाले फ्रेंड को भी $50 का रिवॉर्ड मिलेगा। तो जैसे कि ये 175 इनिशियली सबको मिलता है, तो अगर मैं किसी और को इनवाइट करता हूँ तो मेरे को $150 का रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको, और अगर आपने किया तो उसके लिए भी $50 का रिवॉर्ड है। तो ये लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे टोकन यूज़ हुआ मेरा। ठीक है, कितना हुआ, 0.10 टोकन यूज़ हुआ। कितना, अभी 174.90 हो गया, पहले 175 था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक ये यूज़ किया उसके लिए, तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये गिटहब से लॉगिन करना है आपको, कहीं और से लॉगिन नहीं कर सकते। गिटहब से लॉगिन किया तभी कहीं जाके आपको मिलेगा, वरना ये नहीं मिलेगा, गूगल वगैरह से नहीं, गिटहब से लॉगिन करना है। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। एंड दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो अच्छा लगे कर देना। बाय बाय।